नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। आज की तारीख 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज का हमारा विषय है नारी जीवन, संघर्ष से लेके सृजन तक। नारी जो जीवन देने वाली है, समाज की निर्माता है। नारी अपने साहस, धैर्य और परिश्रम से सृजन की नई मिसालें कायम की हैं। कभी माँ बनकर ममता बांटी है, कभी बेटी बनकर मुस्काई है, कभी बहन बनकर साथ निभाया, तो कभी पत्नी बनकर घर को सजाई। नारी जो कि जीवन की आधारशिला है, नारी के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो आज का हमारा विषय है, नारी जीवन संघर्ष से सृजन तक, इसकी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री सह अध्यापिका सुधा कुमारी जूही। आइए हम इनसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज की तारीख 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो जो आज का हमारा विषय है, नारी जीवन संघर्ष से लेकर सृजन तक, तो अपने विचार हमारे साथ आप साझा करें। जी, धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में अवसर देने के लिए। मैं सुधा कुमारी जूही, कवयित्री सह अध्यापिका, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के डीएवी स्कूल से हूँ। महिला दिवस, हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। तो महिलाओं का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि आप जब स्वयं खुद को हार चुके तो आपको क्या अधिकार था मुझे दांव पर लगाने का, और यही सवाल आज तक हवा में गूंज रही है और इसका जवाब नहीं मिला। पुरुष भले कुछ हो, लेकिन हमेशा अपने आप को महिलाओं से ऊपर समझता रहा है। तो महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए सदियों से संघर्ष करती आ रही है। जैसे कि आपके कार्यक्रम का विषय है संघर्ष और सृजन, तो महिलाओं के दो रूप होते हैं, एक संघर्ष का और एक सृजन का। संघर्ष में दृढ़ता, उसकी दृढ़ता, उसका जुझारूपन, उसकी सहन शक्ति सामने आती है, और सृजन में उसकी ममता, उसकी कोमलता, उसका वात्सल्य रस में डूबा हुआ जो रूप होता है वो सामने आता है। महिलाओं के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत अनगिनत, भारत से लेके पूरे संसार में। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, वो एक ऐसी महिला जिसका नाम मैं लेना चाहूंगी, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का पैर टूट गया था, ट्रेन में कट गया था। वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, जा रही थी कहीं, और किसी दो चार आवारा लड़कों से उनकी बहस हुई और उनको फेंक दिया गया ट्रेन से उठा के, और उनका पैर कट गया था। और उसके बाद जो एक सामान्य पुरुष या स्त्री, एक सामान्य इंसान करने के लिए सोच नहीं पाता है, माउंट एवरेस्ट का फतह, वो अपने कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट को फतह कर ली। 2011 में उनका पैर कटा, और 2015 में पहली बार, जबकि कई लोग इतने प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होते हैं, जाते हैं वहां और नहीं कर पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग रास्ते में मर जाते हैं, कई लोग वापस नहीं आ पाते हैं, कई लोग ऐसे ही वापस आ जाते हैं, और वो फतह कर ली माउंट एवरेस्ट। तो ये सहन शक्ति होती है महिलाओं में। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये दृढ़ दृढ़ शक्ति। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो है वो है प्रेरणा स्रोत अरुणिमा सिन्हा की। कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, उमराव जान का ये गाना। हाँ, तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में। और वैसे तो आप देखिए तो हमारे भारत में ही, जबकि हम विदेशों की बात करते हैं तो कहते हैं कि विदेशों में अमेरिका जैसे सबसे बड़ा देश है दुनिया का, सबसे आधुनिक कहते हैं, लेकिन वहां पर आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी।
हम्म। 1776 में आजाद हुआ। और वहां तब से लेके अभी तक जितने करीब 50 से ऊपर राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। और 1776 में वो देश आजाद हुआ। 1920 के बाद वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। 1920 से पहले वहां पर महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। जी। तो इस मामले में हमारा जो है भारतवर्ष, वो कहीं आगे है महिलाओं के मामले में, अगर हम इस दृष्टि से देखें तो। और वैसे भी ऋग्वेद में महिलाओं को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा गया था। उत्तर वैदिक काल से थोड़ी सी इसमें कमियां आती गई, और महिलाएं जो है वो संघर्ष करने लगी। तो ये महिलाओं का जो है, जैसे हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार रही है, सुप्रीम कोर्ट की जज पहली पहली क्या मैं बात कर रही हूँ, पहली सुप्रीम कोर्ट की जज एम फातिमा बीबी रही है, पहली आईपीएस महिला अधिकारी किरण बेदी रही है, पहली पायलट सरला ठकराल, पहला राज्यपाल सरोजनी नायडू, पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, और पहली एवरेस्ट पर फतह करने वाली बचेंद्री पाल, और पहली विकलांग जो है वो महिला, वो अरुणिमा सिन्हा, अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी, पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले। और इस तरह से अनेकों है महिलाएं, आप तो बहुत सारी है, कितना का मैं नाम लूं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है हाँ जो महिला से हाँ अछूता रहा हाँ है। हर हाँ। क्षेत्र में ये अपनी प्रतिभा दिखाती रही है। और हर संवैधानिक पद पर महिलाएं हुई, बस एक संवैधानिक पद है हम्म। उपराष्ट्रपति, क्योंकि जहां कमी है उसका भी आना चाहिए सामने। तो उपराष्ट्रपति आज तक कोई महिला हमारे देश में नहीं बनी है। बनते बनते रह गई, नजमा हेपतुल्ला थी। तो इस तरह से हम्म। तो होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में बने। तो इस तरह से जो हम्म। संघर्ष की जो कहानी है, कहीं भी देखिए तो नारी के संघर्ष की कहानी, चाहे आप लक्ष्मीबाई का देख लीजिए, जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते किस तरह से एक बच्चे को, ये कहने में एक कहानी जैसा लगता है, विश्वास नहीं होता कि अपने बच्चों को पीठ पर बांध के और घोड़ा पर चढ़ के और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिसका सुभद्रा अगर कुमारी हम चौहान। अगर हम देखना चाहें तो हमारे आसपास भी बहुत सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिसपे बहुत विश्वास करना होगा। वो तो देखी, अभी तो सुनी सुनाई है कि वो बहुत दूर लक्ष्मीबाई हो चाहे जो, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अभी भी संघर्ष के साथ अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत हमेशा संघर्ष करती है। और हमारे भारतवर्ष में तो और अधिक है। महिलाओं को हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उसको जब, और खासकर जब शीर्ष स्थान हो किसी भी संस्था का, या किसी भी कहीं भी जगह, घर में भी अगर शीर्ष स्थान शायद महिलाओं को नहीं मिल पाता है। अगर घर का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है तो पुरुष ही आगे निकल के बैठक में जाके, दरवाजे पर जाके अपना परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाएं पीछे से ही रहती है। तो शीर्ष पर जाने के लिए अंत तक पहुंच जाती है, लेकिन जो शीर्ष होता है, शीर्ष पर जाने के लिए महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये चीज तो है ही, हमारे आसपास तो इतनी सारी, एक दैनिक जीवन में आप देखिए, एक सामान्य स्त्री बहुत संघर्ष करके सुबह से लेके शाम तक समझौता करती है, संघर्ष करती है, और उसके बाद जो है वो तो जीवन को सरवाइव करती है। तो इस तरह से तो जीवन है ही। और इसका कारण ये भी है कि शुरू से भी औरत में जो है ना, जैसे औरत को कह दिया जाता है कि लड़की को, कोई छोटी बच्ची है, बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है, तो जैसे ही उसको कह दिया जाता है, उसके ऊपर एक भार बन जाता है कि हाँ शायद सुंदर लगना जरूरी है, शायद सुंदर लगना हम्म। अच्छा है। हाँ, ये नहीं कहती है तुम बहुत मासूम लग रही हो, बहुत सरल लग रही हो, बहुत सहज लग रही हो, बहुत दृढ़ लग रही हो, है ना, बहुत सशक्त हम्म। लग रही हो। बहुत लड़का को हम कहते हैं सुंदर लग रहे हो, नहीं, हाँ, बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन लड़की को हम्म। अगर तारीफ करना हो तो हम कहते हैं तुम सुंदर लग रही हो। वहीं से उसके ऊपर एक भार बनने लगता है, वो एक स्ट्रेस में आ जाती है कि शायद सुंदर लगना जरूरी है, शायद तेज होने से भी ज्यादा, पढ़ाई से भी ज्यादा सुंदरता जरूरी है। जी जी तो बिल्कुल। हाँ, तो वहीं से कमजोरी जो की शुरुआत जो है, वो वहीं से शुरू हो जाती है। और इस वो सोच जो है को हमें बदलना होगा। बदलना हमारे होगा। समाज में जो ये सोच हाँ अभी भी व्याप्त है,
इस हाँ, सोच को बदलना होगा। बदलना होगा, बिल्कुल। सुंदर आप कहिए, जब उसकी शादी हो रही है, हाँ, जब वो किसी हम्म। पारिवारिक फंक्शन में है, कर रही है, तब उसको कहिए कि हाँ सुंदर लग रही हो। लेकिन शुरू से ही उसके मन में जो वो बैठा दिया जाता है, तो वहां से उसकी कमजोरी जो है वो शुरू हो जाती है। जी जी। समझ गए ना? तो इस तरह से हम्म। है जो परिवेश है, वातावरण है, उसका असर जीवन पे पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, मस्तिष्क पे पड़ता है। तो उसमें महिलाओं की गलती नहीं है कि वो कुछ जो है वो कमजोर होती है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उस तरह से उसके ऊपर दबाव, अप्रत्यक्ष दबाव इस तरह से बनाया जाता है चारों तरफ से। कोई कोई जानबूझ के भी नहीं करता है, लेकिन ऐसी परंपरा चली आ रही है कि उसके ऊपर वो दबाव बनता जा रहा है। तो शायद आप कैमरा में ही आने के लिए, शायद पुरुष के लिए हम्म। कोई नहीं होता है बंधन कि हाँ उसको कैमरा में इतना तैयार व्यार हो कि इतना वो के आना है। लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा हो जाता है, उसके खुद मन में होता है कि हाँ। तो वहां पर जो है उसका जो मेन उद्देश्य जो होता है वो कहीं पीछे छूट जाता है, और जो उद्देश्य नहीं है वो आगे है। जैसे अमृता प्रीतम ने कहा था, अमृता प्रीतम जो एक बहुत महान लेखिका थी, तो वो कहा था कि और कोई भी जो लेखिका होती है उसके अंदर दो चीज होते हैं, एक औरत और एक उसके अंदर की लेखिका या कवियत्री, कवि भाव। जी जी। तो कवि भाव जो है वो पीछे रह जाता, उसका औरतपन जो है, स्त्रीत्व, वो आगे हम्म। रहता है। इसीलिए वो जो चीज आगे रहेगा वो ज्यादा अच्छा से बनेगा, ज्यादा अच्छा से प्रेजेंट होगा, हम्म। ज्यादा अच्छा से बिल्कुल। निकलेगा, है ना? तो उसके मन हम्म। में ये होता है कि हम अगर ये लिख देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इतना संभल संभल के लिखती है ताकि उसके वो सुरक्षित रह सके, उसके ऊपर कोई इल्जाम न लगे, उसके ऊपर कोई दाग न लगे, लोग उसको बुरा न कहे। तो ऐसे में क्या होता है, उसका जो कवित्व है, वो लेखक कलम जो है वो कमजोर हो जाती है, वो फ्री होके जी स्वतंत्र होके नहीं लिख पाती है। तो अमृता प्रीतम ने कहा कि मैंने हमेशा अपने कवि को, अपने मन के कवि को, अपने मन के स्त्री से आगे रखा, अपने मन के स्त्रीत्व को हमेशा मैंने पीछे रखा। इसीलिए मैंने वो सब लिख दिया, कि मैंने लिख दिया कि जब साहिर लुधियान भी हमारे घर आते थे और वो सिगरेट पी के जाते थे, तो उनका जो सिगरेट बुझा के जाते थे, वो जो इतना छोटा सा रहता था सिगरेट, वो उनके होठ से लगा होता था, और उसको मैं सुलगाती थी और उसको मैं पीती थी, ताकि मुझे उनका एहसास हो सके। और मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग इस चीज को गलत सोच कहेंगे। तो मैंने जी। अपने कवि को हमेशा अपने औरत से, स्त्री भाव से आगे रखा हमेशा। तो उस पर होती ही है, हो सकता है आलोचना हो चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार तो फिर तो उन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उन्हीं को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। हाँ, तो ऐसा होता है कि कभी कोई चीज के लिए आदमी को फाइट करना पड़ता है, लेकिन जब वो उस चीज को क्रॉस कर जाता, पार कर जाता उस लड़ाई को, तो फिर जो लोग उसकी आलोचना करते हैं वही लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, समर्थक हो सम्मान जाते हैं। सम्मान भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि रिश्ते तीन तरह के होते हैं जीवन में, तीन तरह के रिश्ते। एक ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम अब कपड़े की तरह होते हैं, हम जब चाहे पहन ले, जब चाहे उतार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा रिश्ता होता है जो लहू की तरह होता है, नस नस में बहता है, उसके बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक ऐसा रिश्ता होता है जो खुजली की तरह होता है, हम चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाता नहीं है, हमारे शरीर से जाता नहीं है, और हमें तकलीफ देता है, खुजलाता है, परेशान भी करता है, और हम उसको हटा भी जी। नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से हम्म। हटा पाते, लगता है हटाने में। तो तीन तरह के रिश्ते होते हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने लिखा था बेबाक होके, तो उन्होंने अपने कवि भाव को हमेशा जो है वो आगे रखा था। तो महिलाओं के लिए वही जरूरत है, जो उसका उद्देश्य है। हाँ, हर चीज जरूरी है, सुंदर लगना भी जरूरी है, लेकिन उद्देश्य को पहले आगे रखे, ना कि अपनी सुंदरता को हम्म। आगे रखे। हमारा उद्देश्य क्या है उसको हम पहले आगे रखें। अब महादेवी वर्मा, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार। एक बार। जी। मतलब ये प्रेम की पराकाष्ठा। अब इसमें सोचने वाला जो है वो कितना सोच सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है, कितना गहरा तक वो जा सकता है। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विराग, धुल जाता होठों से विषाद, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते एक बार। एक बार। जी।
अब इसको अध्यात्म से जोड़िए, या इतना जब प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो वो अध्यात्म बन जाता है। तो इस जी तरह से जो मतलब उन्होंने कवि के भाव को आगे रखा। कवियत्री के महादेवी वर्मा है, अब सुभद्रा कुमारी चौहान है। हाँ, सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, गुमी ही आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलो के बुंदेले हर बूंदे बोलो सुन की। कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उनके संघर्ष का कविता उन्होंने लिखा। और वही सृजन जो है, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर मैं बैठ भी उस पर बढ़िया बैठ बनता बनता धीरे धीरे धीरे। धीरे। ला देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसों वाली, किसी तरह नीचे किसी हो तरह जाती नीचे हो जाती यह यह कदम की कदम की डाली। डाली। तो ये बहुत सृजन का सुंदर हो गया कविता है। है ना। और हम्म। कोयल कविता उन्होंने लिखा था। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक करामों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। ये सृजन की कविता, कोमलता की कविता, सुंदरता की कविता। जी और वही एक संघर्ष की कविता। जी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य भेदना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय कुल खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जी बहुत सारी जानकारियां हमसे साझा की और ऐसी बातें बताई जहां तक आम आदमी की सोच पहुंच भी नहीं पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आपको फिर से एक बार जी आपका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना। मैं और हाँ मैं हमारे देश की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामना शुभकामना। मेरी ओर से धन्यवाद। भी सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हम फिर से मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।